अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कराची से मेरे पास एक बेटी का रिश्ता है और वो बेटी तलाक़ याफ्ता हैं और उनकी उम्र 33 साल है। शादी हुई और तकरीबन 10, 12, 15 साल उनका मियाँ बीवी का एक रिश्ता रहा। एक बेटा अल्लाह ने दिया जो कि 10 साल का है, लेकिन ख़ानदानी कुछ वजूहात की बिना पर उस बहन को बेटी को तलाक़ हो गई और बेटा जो है वालिद ने रख लिया अपने पास। अब ये जो बेटी है, बहन है, तलाक़ याफ्ता हैं। इनकी उम्र 33 साल है। नाज़रा कुरान मजीद पढ़ी हुई हैं, नमाजी हैं, लिखना पढ़ना भी मुनासिब सा जानती हैं, बलोच हैं और इनका ताल्लुक़ कराची सिंध से है। तो इनके लिए जो है ना, हमें कराची से रिश्ता चाहिए। कराची से ऐसे मर्द हजरात जो कि शादी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं, और इसी तरह सऊदी अरब में रहने वाले मर्द हजरात जो शादी करना चाहें वो भी रब्ता कर सकते हैं। और ऐसे मर्द हजरात जिनकी बेगम फौत हो गई है या तलाक़ हो गई है जिसकी वजह से और शादी करना चाहते हैं, वो भी इस रिश्ते के मतलब बात कर सकते हैं। और ख़ुसूसन बैरून ममालिक वाले ऐसे मर्द हजरात जिनकी बेगम है, बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चों की तालीम या घरेलू मामलात की वजह से अपने बेगम को सऊदी अरब नहीं रख सकते और वो चाहते हैं कि दूसरी शादी करके उसको सऊदी अरब अपने पास रखें, क्योंकि मियाँ बीवी का पास होना भी ज़रूरी होता है। बाज़ मर्द हजरात अपनी ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमारी बीवी हमारे साथ हो, तो पहली बेगम बच्चों के साथ है और वो बच्चों की तालीम में मसरूफ़ है, वो बाहर नहीं आ सकती, तो वो दूसरी शादी करके उसको सऊदी अरब रखना चाहते हैं साथ। ऐसे मर्द हजरात भी रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह कराची में रहने वाले जो भी मर्द हजरात हैं जिनको ये एक प्रोफाइल पसंद आए वो भी मेरे साथ रब्ता करें। नाज़रीन इकराम, ये बहन, ये बेटी कहती है कि पहले नंबर पर मेरी ये कोशिश रही है कि मेरा शौहर है, अगर मुझसे कोई गलती ख़ता भी हुई है तो मैं माजरत भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरी इंसान होता है, जहाँ पहली शादी हो जाए इंसान को चाहिए कि वो, जैसे वालिदैन कहते हैं कि घर से हमने तुझे निकाला है रंगदार कपड़ों से और वहाँ से निकलना है सफ़ेद कपड़ों से। ये बहन और बेटी कहती है मेरी चाहत यही है कि मेरा शौहर मुझसे सुलह कर ले, लेकिन तलाक़ हो गई, इद्दत हो गई, उसके बाद बेशुमार पैगामात भेजे, भाइयों ने मिन्नतें की। वो चाहते हैं, ये बहन बेटी चाहती है ठीक है वो मेरा शौहर है, अगर कोई मेरी ऐसी बात होती है कि बंदे से गलती हो जाती है, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इंसान यही कर सकता है ना, ज़ुबान की बात होती है, कोई भी ऐसा अंदाज़ होता है शौहर को पसंद नहीं, वो कहती है मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूँ। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे के मामलात में एक दूसरे को माफ़ करके पूरी ज़िंदगी, ये रिश्ता पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। ख़ानदानी घरेलू छोटी छोटी बातों पर इंसान तलाक़ देने पर आ जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब देखें, जो लड़की माफ़ी मांगने तक तैयार हो जाती है, अगर उसकी गलती है, ठीक नहीं है, तो फिर भी वो कहती है चलो मैं कसूरवार सही है, मेरा शौहर है, मुझे माफ़ करके मुझे अपनी बीवी बनाकर रखे, तो मैं समझता हूँ ये आजिज़ाना तबीयत है इस लड़की की। बरकैफ हमने एक तरफ की बात सुनी होती है और वो आपको बयान कर देते हैं, दूसरे तरफ जो होता है वहाँ हमारा कोई तल्लक नहीं होता, हमारी बात नहीं होती। हमें जो भी जिस अंदाज से बयान करता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं और कर देते हैं। बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये बहुत अजीम रिश्ता है, तो खुदारा इसको टूटने से बचाएं। अगर मर्द की गलती है, ठीक नहीं भी है, तो वो अपनी बीवी को कह दे कि कोई नहीं मुझे माफ़ कर दे, तो मैं समझता हूँ इसमें मर्द की कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। ये मैंने बहुत देखा है। सऊदी अरब में भी एक भाई हैं, वो आपस में जो है उनके मसाइल हैं, तो मर्द कहता है मुझसे ये माफ़ी मांगे और औरत कहती है ये मुझसे माफ़ी मांगे। इसी ज़िद में उनके अरसे महीने गुजर जाते हैं। मेरे भाइयों, अच्छा इंसान मर्द वो होता है कि जो है भी हक़ पर, है भी सच्चा और उसकी गलती भी नहीं है, फिर भी वो अपनी बीवी से कह दे देखें आप बच्चों की माँ हैं, मेरा घर चला रही हैं, अगर मुझसे कोई ख़ता है तो माफ़ कर दें। मैं कहता हूँ ऐसा मर्द जो अपनी बीवी के सामने ये बात कह दे, वो ऐसी उसकी आजिज़ तबीयत है कि अपने घर के चलाने के लिए वो गलती पर नहीं है और फिर भी कह रहा है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दे। मैं समझता हूँ ये अजीम इंसान है। और इसी तरह ऐसी औरत जो अपने शौहर की खिदमत करती है, बच्चों की, घर की खिदमत करती है,
اور اس پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ جو شوہر ہوتا ہے اس کے ساتھ جتنے رشتے ہوتے ہیں سارے رشتے اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ ساری زیادتیاں تکلیفیں دکھ برداشت کرتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے بھئی میری کوئی غلطی ہو مجھے معاف کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں یہ عورت دنیا میں جنتی ہے، دنیا میں جنتی ہے، کیونکہ جو اپنے بچوں کی خاطر اپنے گھر کو یعنی بنانے کے لیے کہ میرا گھر نہ ٹوٹے، نہیں غلطی تو پھر بھی سب سے معافی مانگ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے کہ یہ میرا گھر دنیا کا آخری گھر ہے۔ ایسی بیٹیاں بہت کم ہوتی ہیں کہ جن کی غلطی نہیں تو پھر بھی 100 مرتبہ کہہ رہتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں مرد اور عورت، میاں بیوی، ان میں سے جو 100 مرتبہ بھی کہہ دیتا ہے میری غلطی ہے، جو غلطی کے مان جاتا ہے، نہیں غلطی پھر بھی مان جاتا ہے، وہ عظیم انسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کو یعنی چلانے کے لیے، گھر کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ وہ دیکھیں نا جو درخت ہوتا ہے نا، اس کی جتنی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں ان پر پھل لگا ہوتا ہے، اور جس ٹہنی پر پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی اوپر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اکثر خواتین میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں بس اوقات کہ ہمیں طلاق ہو گئی ہے، ابھی عدت باقی ہے، تو میں ان بہن بیٹیوں کو یہی گزارش کرتا ہوں آپ معافی مانگ لیں، نہیں غلطی پھر بھی معافی مانگیں، بار بار پیغام بھیجیں، بھائی بہن رشتہ داروں کو بھیجیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ ٹوٹے نا، یقین کریں ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے جو آگے نہ مرد کو اچھا رشتہ ملتا ہے نہ عورت کو ملتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ پہلی شادی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن کئی ایسی نصیب والی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کا جو شوہر ہوتا ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا کئی مرد نشہ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیٹیاں کرتے ہیں، گھر کا زیور، گھر کے برتن تک بیچ دیتے ہیں، گندی عادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے ان کو بیگم اچھی دی ہوتی ہے، پھر جب عورت کا نصیب جاگتا ہے طلاق ہو جاتی ہے، اور اس سے زیادہ کئی درجے بہتر اچھا شوہر اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، اور جو رب دنیا میں اچھا دے سکتا ہے وہ جنت بھی دے گا۔ تو کراچی سے اور سعودی عرب سے جو ہے مرد حضرات میرے ساتھ رابطہ کریں، جو ضرورت مند ہیں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو اگر میرا یہ پروگرام پسند آیا تو آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اچھا سا ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اچھا سا، بیٹیاں رحمت ہے، اچھا کمنٹس بھی دیا کریں کہ اللہ ہماری ان بیٹیوں بہنوں کے نصیب اچھے کریں۔ اور اسی طرح آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہے وہاں ہمارا یہ پروگرام شیئر کریں، تاکہ ایسی بیٹیاں، ایسے بہنیں جو بیوہ ہیں، طلاق یافتہ ہیں، پاکستان سے ہیں، عرب ممالک سے ہیں، یورپ سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ان کے گھر بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔